रोशनी वॉज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड हमने साथ में स्पाइस जेट में 5 साल थे, हमने फ़्लाइट ऑपरेट किया है एंड हम लेओवर पे भी गए हैं। फिर हमारा ट्रेनिंग हुआ था एयरबस का विच इज़ नैरो बॉडी, तो हमने वो भी ट्रेनिंग किया था। तो हम सब साथ में थे। जब मैं बीमार थी तो वो मेरी बहन के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही थी कि यू नो शी इज़ नॉट वेल, तो आज इसका ऐसा हालत ठीक नहीं है। तो वो मेरी बहन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो इतना मतलब इतना टाइम उसके साथ बिताने के बाद अचानक से पता चल रहा है शी वॉज इन दैट फ्लाइट। वी वर जस्ट होपिंग कि ये सच ना हो एंड सच ना हो। वी वर जस्ट प्रेइंग कि सब बच जाए, सब बच जाए। बट it was so hurtful and it was so devastating. I called my friend, I was crying on phone. I'm like, हुआ क्या है ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बीत रही होगी उसके फैमिली के पीछे। बिकॉज वी एज अ कैबिन क्रू वी ऑलवेज स्माइल एंड सडनली आपको ये न्यूज़ आता है कि यू नो फ्लाइट क्रैश हो गया है। कितनी सारी चीज़ें यू नो एक साथ आपके उसमें आ जाता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपको क्या रिएक्ट करना है। उसके बाद से कुछ भी सही नहीं था एंड द मोमेंट इट हैपेंड आई रिजाइंड देन एंड देन। पैसेंजर सेफ्टी आपको देखना पड़ता है। अगर ऑन बोर्ड किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वी आर अ फर्स्ट एडर टू देम। हमें CPR सिखाया गया है, हमें इतने सारे यू नो चीज़ एज अ फर्स्ट एडर सिखाया गया है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा ऑन बोर्ड, कुछ भी इमरजेंसीज आएगी तो वी आर देयर। पायलट एंड क्रू भी ऑफ कोर्स होते हैं। सो बेस्ट पार्ट इज यू नो इफ समवन इज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो व्हाट दे डू इज यू नो ले ओवर बिट कर लेते हैं एंड देन दे गो एंड देन दे स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम। वहाँ पे किस कोई आपको देखने भी नहीं आ रहा है। पायलट्स कभी कभी ट्राई करते हैं केबिन क्रू को वो करने के लिए, अपने रूम में बुलाने के लिए वगैरह ऑफ एक्सेट्रा? कोर्स, व्हाई नॉट। कैसे करते हैं, लाइक हाउ डू दे गिव दैट? डायरेक्टली तो नहीं बोलते होंगे? डायरेक्टली तो नहीं बोलते वो लोग। पता है कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मैं मेरे रूम पे गई सोने के लिए। सो व्हाट हैपेंड, एक कपल थे, ठीक है, तो दैट गर्ल वाज कमिटेड, एकदम बोलते हैं ना सच्चा प्यार, ट्रू लव बोल सकते हैं वैसा। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू डार्लिंग, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू बेबी, आई लव यू सो मच। तो ये सब सुना है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप 2 पेग्स ले लेते हो एंड व्हेन यू आर हाई यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है, तो तुम क्या करते हो कि जो रूम खाली दिखता है तुम वहीं चले जाते हो। तो मेरी बदकिस्मती ऐसी थी कि मैं वही रूम में थी, अब मैं वही रूम में सो रही थी, ठीक है। तो मैं जैसे ही सो के उठी तो देयर वाज सम यू नो नॉइज़ मेरे बाजू में ही एंड दे वर हैविंग। आप क्या बोलना चाहते हो, आप ज़रा स्पेसिफिक होके बताएंगे क्या ये चीज़ के बारे में? तो फिर उसने बोला कि 2-4 क्रू के नाम लिए। डेफिनेटली आई वुड नॉट टेक देयर नेम्स। But you have flown with them before? Yes, I have फिर? flown with them and I was shocked. मैंने बोला सर हाउ डू यू नो देम? तो ही इज़ लाइक कि दे वर्क फॉर मी। मैंने बोला वर्क फॉर यू एज इन व्हाट? तो उसने बोला कि यू नो गोल्ड का स्मगलिंग का वो बोल रहा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आपको स्माइल करनी पड़ेगी इवन दो यू आर स्लीपी, इवन अगर आपके घर पे कुछ हुआ हो या आपके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हुआ हो, फिर भी यू हैव टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड देन यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी पैसेंजर वेरी नाइसली। हाय गाइस, सो मैं नम्रता जोशी हूँ एंड मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सो मैं 7 साल एविएशन में थी एंड 5 साल स्पाइस जेट में मैंने काम किया है एंड 2 साल एयर इंडिया में। सो मैंने बेसिकली ये जो मेरे 7 इयर्स की जर्नी थी वो ये पॉडकास्ट में जो शुभजीत ने मुझे इस पॉडकास्ट में बुला के मैंने अपनी जर्नी शेयर किया है, जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर किया है वो आपको इस पॉडकास्ट में देखने मिलेगी, तो ज़रूर देखना है ना। मुझे ये भी बोलना है कि मैंने 1000 के ऊपर फ़्लाइट्स भी किए हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये पॉडकास्ट आज शुभजीत के साथ किया है। सो आई होप ये आपको अच्छा लगे एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल। थैंक यू। Thank you. Like, share and subscribe.
मेरे दोस्तों, व्हेन यू टॉक अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री, उसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्शंस है, मिसकॉन्सेप्शंस है, लेकिन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद लोग केबिन क्रू के लाइफ को लेके समझ नहीं पाते। आई थिंक द इंटेंट बिहाइंड डूइंग दिस पॉडकास्ट इज एग्जैक्टली दैट, कि एविएशन इंडस्ट्री को और अच्छे से समझे और इन डेप्थ तरीके से समझे। मेरे साथ आज मौजूद है मेरी फ्रेंड नम्रता जोशी, एंड टू टेल अबाउट हर, उन्होंने स्पाइस जेट में 5 साल बिताया है बिफोर एज अ केबिन क्रू, एंड आफ्टर दैट शी ऑल्सो मूव्ड टू एयर इंडिया, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल लोकेशंस अलॉन्ग साइड नेशनल लोकेशंस पे उन्होंने फ्लाई किया। आई थिंक शी हैज़ हैड मोर देन 1000 प्लस फ्लाइट्स Yes. ओवरऑल टोटल। Yes. More than 1,000 More- flights, I guess. हाँ, मोर देन Yes. 1000 फ्लाइट्स, राइट। सो भरपूर एक्सपीरियंस पड़ा है, लेकिन शी लेफ्ट द लाइफ ऑफ केबिन क्रू बिकॉज उनकी जो फ्रेंड है रोशनी, हु अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे द एयर इंडिया क्रैश, जिनको साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी किया था, ये कुछ किया था, तो एक ट्रॉमा हिट हुआ, एक फियर हिट हुआ, जिसके वजह से शी स्टार्टेड फीलिंग कि उनको शायद वो लाइफ छोड़ना चाहिए। सो आई थिंक थोड़ा एयर इंडिया के क्रैश को भी समझेंगे, बहुत कुछ आज समझेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। नम्रता, कैसे हो? सबसे पहले बताओ। मैं तो बहुत बढ़िया, आप बताओ, आप कैसे हो? आई एम ग्रेट एज वेल। Thank you so much for inviting me as your guest, and My it's a pleasure. privilege My to be pleasure. here in front of you How and sweet. sharing my entire story of aviation with you. It's a great pleasure. क्या बात, थैंक यू सो मच। मुझे बताओ कि मैंने ये सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि एयर इंडिया का जब क्रैश हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपको पता चला कि आपकी जो फ्रेंड है रोशनी, शी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट फ्लाइट, Yes. उनके साथ आपने ट्रेनिंग भी किया है, उनके साथ आपके बहुत सारे पिक्चर्स भी मैंने देखे हैं। सो व्हेन यू रियलाइज दैट योर फ्रेंड, जिनके साथ आपने इतने टाइम बिताए, मेमोरीज बिताए हैं, शी इज़ नो मोर बिकॉज ऑफ अ क्रैश, एंड उससे भी ज़्यादा आई थिंक हार्ड हिटिंग फैक्ट ये होता है कि इट इज़ ऑल अबाउट किस्मत, राइट। आज वो थी, शायद आप भी रह सकती थी, राइट। Absolutely right. फर्स्ट फीलिंग क्या था जब आपको वो खबर पता चला? फर्स्ट फीलिंग तो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो टाइम पे चंडीगढ़ वाली फ़्लाइट किया था मैंने, तो सडनली हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में एकदम मैसेज का फ्लड आने लग गया कि मतलब चल क्या रहा है, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। फर्स्ट टाइम तो मुझे समझा ही नहीं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो जब मैंने खोला तो मैंने देखा कि एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन 171 फ़्लाइट क्रैश हो गई। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज आई वाज नम। मैं शॉक थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, अभी जस्ट मैं फ़्लाइट करके आई हूँ। योर बॉडी इज़ वेरी टायर्ड बिकॉज अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग थी, एंड सडनली आपको ये न्यूज़ मिलता है कि फ़्लाइट क्रैश हो गई। तो फिर आप क्या करोगे? तो व्हाट आई डिड फर्स्ट थिंग वाज कि मैं देखने लग गई कि वो फ़्लाइट में है कौन, बिकॉज सेम फ़्लाइट मैं भी ऑपरेट करती थी, सेम रूट मैं भी ऑपरेट करती अच्छा, थी। वो अहमदाबाद लंदन वाला, उसमें Yes. तुम भी गए हो पहले? यस Wow. मेरा मैं वो फ्लाइट वो रूट ऑपरेट मैं भी करती थी। सो आई वाज शॉक बिकॉज हमारा 1 वीक का पैटर्न होता था। इट वाज लाइक कि हम यहाँ मुंबई से डेड हेडिंग करके जाते थे टू अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक नाइट रहते थे, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा रिपोर्टिंग होता था फॉर फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन फ्लाइट 8 आवर्स का कुछ फ्लाइट होता था, एंड देन फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन वहाँ पे हमको 24 आवर्स का लेओवर मिलता था और लेस देन दैट। सो फिर वहाँ से लंदन से फिर अहमदाबाद का नेक्स्ट डे फ्लाइट होता था आफ्टर 24 आवर्स लेओवर। सो वैसे हमारा फिर हम अहमदाबाद आके एक दिन रुकते थे, फिर नेक्स्ट डे हम डेड हेडिंग करके जाते थे मुंबई में अपने बेस पे वापस। सो ऐसे नहीं नहीं बोल के आपको 1 वीक का पैटर्न मिल जाता था उस तरीके से। तो फिर आई वाज शॉक कि मतलब ये तो 787 ड्रीम लाइनर है जो मैं भी ऑपरेट करती हूँ। सो मैंने सबसे पहले देखा कि वो फ़्लाइट में क्रू कौन थे। तो पहले तो मैंने देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा वो फ़्लाइट में, बिकॉज़ इतने सारे क्रू हैं हमारे एयरलाइंस में कि हार्डली किसी के साथ आपने फ्लाई भी किया हो। एंड देन इट टर्न्स आउट टू बी रोशनी सोनगारे, एंड आई वाज सो शॉक्ड दैट टाइम। मुझे खुद समझ नहीं आया रोशनी। आई वाज जस्ट होपिंग कि ये सच ना हो, कि सब बच जाए, बिकॉज आपके साथ इतने क्लोज लोग होते, जैसे रोशनी वॉज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड हमने साथ में स्पाइसजेट में 5 साल थे, हमने फ़्लाइट ऑपरेट किया है, एंड हम लेओवर पे भी गए हैं। फिर हमारा ट्रेनिंग हुआ था एयरबस का विच इज़ नैरो बॉडी, तो हमने वो भी ट्रेनिंग किया था। तो हम सब साथ में थे। जब मैं बीमार थी तो वो मेरी बहन के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही थी कि शी इज़ नॉट वेल, तो आज इसका ऐसा हालत ठीक नहीं है। तो वो मेरी बहन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो इतना टाइम उसके साथ बिताने के बाद अचानक से पता चल रहा है शी वॉज इन दैट फ्लाइट। वी वर जस्ट होपिंग कि ये सच ना हो, एंड सच ना हो। वी वर जस्ट प्रेइंग कि सब बच जाए, सब बच जाए। बट
it was so hurtful and it was so devastating. I called my friend, I was crying on phone. I'm like, हुआ क्या है ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बीत रही होगी उसके फैमिली के पीछे, बिकॉज वी एज अ कैबिन क्रू वी ऑलवेज स्माइल, एंड सडनली आपको ये न्यूज़ आता है कि फ्लाइट क्रैश हो गया है, कितनी सारी चीज़ें एक साथ आपके उसमें आ जाता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपको क्या रिएक्ट करना है। और फिर मुझे इतने सारे कॉल आ रहे थे, अरे नम्रता तू 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 तो ठीक है, अरे नम्रता तू तो ठीक है। मैं किसी को क्या आंसर करूँ, क्योंकि आई वॉज इन शॉक एट दैट टाइम। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, बट लाइफ हैपेंड एंड देन सडनली एक न्यूज़ आया कि कोई भी नहीं बचा है एक्सेप्ट फॉर वन पैसेंजर। सो इट वॉज वेरी हर्टफुल एंड it was one of the saddest incident happened in airline in aviation, I would say, because उसके बाद से कुछ भी सही नहीं था, and the moment it happened I resigned then and there, because losing a close friend like Roshni is something, it's very hurtful. So this was the incident happened, and मैं अभी भी वो इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ तो वो पेन अभी भी मेरे साथ ही रहता है, बिकॉज आपने वो इंसान खोया जो सबको इतना खुश रखता था, जो जहाँ पे भी जिसके साथ भी जाता था वो सबके साथ घुल मिल जाता था, एंड सडनली यू गेट टू नो दैट द पर्सन इज नो मोर। सो इट्स वेरी हर्टफुल। तो व्हेन यू डिसाइडेड कि यार मुझे भी रिज़ाइन करना है, उसके पहले से ही आप एविएशन इंडस्ट्री में एज अ केबिन क्रू लाइफ से आप परेशान थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, एंड दैट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग कि नहीं अभी तो जान के ऊपर आ गया? बिकॉज इसके पहले भी हम लोग ने एयर इंडिया रिलेटेड कुछ चीज़ें सुनी हैं, राइट? जैसे एक आई थिंक लंदन में कहीं पे कुछ तो होटल में कुछ तो एक असॉल्ट अनफॉर्चुनेट केस हुआ था विद एन इंडियन केबिन क्रू एक्सेट्रा। सो मल्टीपल थिंग्स थे जिसके वजह से केबिन क्रूज थोड़े बहुत डरे हुए थे, राइट? ओवरऑल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एयर इंडिया, ओवरऑल केबिन क्रूज थोड़े डरे हुए थे। एंड देन बिकॉज इट वाज सो हार्ड हिटिंग, बिकॉज तुम्हारी खुद की दोस्त थी, सो इसके वजह से और ज़्यादा ट्रॉमा हुआ तुमको, एंड विच इज़ वाई यू फील कि यार इट कुड हैपन टू मी एंड दैट्स द रीज़न यू लेफ्ट? देखो, फ्रस्ट्रेशन तो था, बिकॉज यू डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ इन एविएशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। तो ये जब इंसिडेंट हुआ तो इट वाज एन आई ओपनिंग फॉर एवरीवन, बिकॉज किसी को खोया है किसी ने, तो ये सब इंसिडेंट होते रहते हैं, ठीक है? तो ये इंसिडेंट के बाद जो फ्लाइट क्रैश हुआ उसके बाद तो आपको एक किक मिल गया कि नहीं, नाउ इट्स द राइट टाइम टू लीव एविएशन, बिकॉज अब इसके बाद आपको क्या ही बुरा देखना है। क्योंकि एक क्रू भी थी जो लंदन में हमारा लेओवर होता था, तो सोचो उसके लेओवर के टाइम पे होटल के अंदर घुस के विंडो से आप उसको असॉल्ट कर रहे हो, सेफ्टी कहाँ है आपकी? तो ठीक है, ये सब चीज़ें भी मतलब बोलते हैं ना, था एक पुश था, बट ये जो इंसिडेंट हुआ 171 अहमदाबाद लंदन, इट वाज अ बिग आई ओपनर, एंड डेफिनेटली योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और आपके माँ बाप आपका वेट कर रहे होते हैं घर पे, ठीक है, एंड सडनली उनको ये न्यूज़ आता है कि योर सन और डॉटर, आई मीन सन एंड डॉटर इज़ नो मोर। सो वो उनके लिए कितना बड़ा शॉक होता है, वो ये शॉक से कभी निकल भी नहीं पाएंगे। एब्सोल्युटली। सो इसके लिए यू हैड टू टेक अ कॉल, एंड देन ऐसे ही लाइफ चलती है। सो या इट वाज अ पुश फॉर मी। मुझे एक चीज़ बताओ कि जब 5 years you have spent in SpiceJet before moving to Air India, right? केबिन क्रू के लाइफ को लेके लॉट ऑफ यंग गर्ल्स जो केबिन क्रू बनना चाहते हैं, दे हैव दिस फीलिंग कि यार ग्लैमरस लाइफ है, इधर उधर घूमने को मिलेगा, सैलरी अच्छा होगा। सैलरी को लेके भी शायद मिसकंसेप्शन थोड़ा बहुत है, आई वुड वांट यू टू क्लियर दैट एज वेल थोड़ा बहुत, बट एक दे ओनली सी द हश हश रोजी पिक्चर ऑफ थिंग्स, राइट? बट एक केबिन क्रू के लाइफ का व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो शायद आम पैसेंजर्स कैनॉट इवन थिंक और कैनॉट इवन इमेजिन कि यार इन लोगों को ये सब चीज़ों से भी डील करना पड़ता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी इरेगुलर स्लीप पैटर्न, हेल्थ इश्यूज, क्या क्या है वो चीज़ें जो शायद आम लोगों को दिखता नहीं अबाउट द लाइफ ऑफ अ केबिन क्रू? सो लोगों को लगता है वी आर जस्ट वेटर। तो बेसिकली लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मैनर्स नहीं होता है। यू हैव अ कॉल बेल, उसको प्रेस नहीं करने के बाद ए इधर आ, ए इधर आ, दिस इज नॉट अ राइट वे टू ट्रीट। ऐसे ऐसे ए इधर आ, यस, हाँ इधर आ, कम ऑन, कम दिस वे, कम यहाँ पे आओ, यहाँ पे, ऐसे वो लोग बुलाते हैं। मतलब इतना तो मैनर्स होना चाहिए ना कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट सर्विंग ऑन बोर्ड, ठीक है? आप 41,000 में हो तो कुछ रीज़न के वजह से हो, राइट? सो हाँ,
पहले तो आपको सब ऐसा लगता है कि ठीक है ग्लैमरस वर्ल्ड है, नो डाउट इट्स ग्लैमरस, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पैसेंजर सेफ्टी आपको देखना पड़ता है। अगर ऑन बोर्ड किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वी आर अ फर्स्ट एडर टू देम। हमें सीपीआर सिखाया गया है, हमें इतने सारे चीज़ एज अ फर्स्ट एडर सिखाया गया है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा ऑन बोर्ड, कुछ भी इमरजेंसीज आएगी, तो वी आर देयर, वी आर द फर्स्ट फेस हु कम and help you, and then we can save a life as well. We are not just a waiter. So मुझे यही बोलना है कि जो आपका थिंकिंग रहता है एज अ पर्सन कि हाँ ये तो सिर्फ सर्व करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज वी गो थ्रू अ वेरी रिग्रेसिव ट्रेनिंग विच इज़ फॉर 3 months or 5 months, एंड देन हम लोग करते हैं फर्स्ट एड, करते हैं सेफ्टी, करते हैं, फिर हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वाइवाज होते हैं। क्यों? बिकॉज पैसेंजर्स अगर कुछ आगे जाके इमरजेंसी आए तो मतलब वो टाइम पे हम सबको इवैक्यूएट करें और सबको सेव कर सके। सो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट सर्विंग, इट इज़ अबाउट सेविंग अ लाइफ एज वेल। सो येस, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि जो वो आते हैं, ठीक है, बोर्डिंग करते हैं, जैसे कि अभी आपका सुबह का 5 o'clock का डिपार्चर है, तो वो उनके लिए 5 o'clock का डिपार्चर है, हमारे लिए वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज यू हैव टू गेट रेडी, यू डोंट गेट प्रॉपर स्लीप, एंड देन योर हेल्थ गोज फॉर अ टॉस। आपका स्लीप साइकिल तो ख़त्म ही हो जाता है, बिकॉज यू डोंट नो सुबह हो रहा है या शाम हो रहा है। बिकॉज आपके रोस्टर में दिया हुआ है कि आपको मॉर्निंग रिपोर्टिंग है, तो आपको मॉर्निंग रिपोर्टिंग में जाना ही पड़ेगा, एंड देन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, आपको स्माइल करनी पड़ेगी, इवन दो यू आर स्लीपी। इवन अगर आपके घर पे कुछ हुआ हो या आपके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हुआ हो, फिर भी यू हैव टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, एंड देन यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी पैसेंजर वेरी नाइसली, एंड देन हाउ इट गोज ऑन। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हम एज अ कैबिन क्रू सिर्फ सर्व करने के लिए नहीं है, आपके सेफ्टी के लिए भी है वहाँ पे। सो दिस इज अ मेन कंसर्न व्हेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अ कैबिन क्रू गोज थ्रू। सो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कैबिन क्रू जाती है और उनकी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है जितना उनको लगता है। इट इज़ लाइक ग्लैमर, बट उसके अलावा भी आपको एक पीछे की पिक्चर होती है जो उनको नहीं दिखती है, और वो हम करके सहन करके आगे आपको सिर्फ एक हंसी वाली चेहरा दिखता है, और हम बोलते हैं यस सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। एंड देयर आर फ्यू पैसेंजर, नॉट फ्यू पैसेंजर, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स भी होते हैं जहाँ पे आप उनको ग्रीट भी करो तो दे शो यू एटीट्यूड एंड दे डोंट ग्रीट यू, विच इज़ आई थिंक कि बहुत गलत है। क्योंकि आपको कोई इतने अच्छे से ग्रीट कर रहा है मॉर्निंग में एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन आई डोंट नो व्हाट टू डू। So it's very wrong. You should also respect. बिल्कुल, It's like give respect, get respect. 100%, 100%। Yeah. मुझे एक चीज़ बताओ कि एक चीज़ जो केबिन क्रू के लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेके दो चीज़ बहुत लोग बोलते हैं। वन इज़ दैट कि ऑलमोस्ट एवरी पायलट इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अफेयर विद अ केबिन क्रू। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं। सेकेंड चीज़ which I have also observed a lot on social media as well in different discussions is that कि लोग समझते हैं कि अगर किसी की पार्टनर केबिन क्रू है, एयर होस्टेस है, फ्लाइट अटेंडेंट है, तो 99.9% चांस ये है कि वो लॉयल नहीं होगी, शी विल चीट एंड ऑल दैट। ये एक मिसकंसेप्शन है। आई एम श्योर वैसे भी केसेस होते, बट इट कान बी एवरीवन, राइट? बट ये दो चीज़ें इट्स लाइक गोज हैंड इन हैंड विद एविएशन इंडस्ट्री की यार हर एक पायलट या हर एक कैप्टन हर एक केबिन क्रू के ऊपर लाइन मारता है, हिट करता है। एंड अनदर थिंग इज कि ऑलमोस्ट एवरी केबिन क्रू आउट देयर इज मे बी चीटिंग ऑन देयर पार्टनर्स। तो इसके क्या क्या हकीकत है, कितना तुमने खुद देखा है अराउंड यू विद अदर्स एंड ऑल्सो योरसेल्फ, एवरीथिंग प्लीज बताओ। It is not always pilot and cabin crew. Cabin crew and cabin crew भी होते हैं. And to be very honest, it's not just the aviation, okay, to tell you this thing. अभी मैं corporate में हूँ, ठीक है, तो corporate में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है wherein you have affair with some or the other person, extramarital affair. So it goes with aviation. Just because वो aviation नाम दिया है तो definitely pilot and crew भी of course होते हैं. So best part is if someone is in extramarital affair, तो what they do is layover bid कर लेते हैं, and then they go and then they spend some good quality time वहाँ पे। कोई आपको देखने भी नहीं आ रहा है, तो
ऐसा होता है कि होते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि सब पायलट हिट करते या सब हम्म, कैबिन क्रू हिट करते। देयर आर पायलट हु हिट यू एंड देन मतलब कुछ भी रीजन की वजह से, जस्ट बिकॉज दे वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम और यू नो व्हाटएवर यू कैन टेल दैट। सो ऐसे एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। सो हम लोग क्या करते थे कि आफ्टर टेक ऑफ हम लोग को हमेशा पायलट्स को पूछना होता था हम्म, कि सर आपको कुछ खाना है, डू यू वांट टी कॉफ़ी और समथिंग। सर बेसिक कर्टेसी जो हम पूछते हैं करेक्ट, कि बिकॉज अब वो चला रहे हैं तो बिल्कुल, कुछ इनकैपेसिटेट तो नहीं हो जाए, दिस इज या, जस्ट अ जोक। सो तो हम पूछते थे। तो फिर ऐसे एक बारी मैं पूछने गई थी अंदर, तो कैप्टन ने पूछा कि और नम्रता क्या प्लान है लेओवर के। तो कैप्टन्स को भी लेओवर था और हमें भी लेओवर था। तो फिर उन्होंने कहा कि और नम्रता व्हाट इज़ द प्लान फॉर द लेओवर। मैंने बोला कैप्टन अभी तो ऐसा कुछ नहीं, जाके मैं सो जाऊंगी। बिकॉज इतना आई मीन इतना तुम थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो। एंड इफ द कंपनी इज गिविंग यू 24 आवर्स का रेस्ट, तो फिर उसमें तुम कहाँ घूमने जाओगे, कहाँ सोओगे। वैसे ही स्लीप साइकिल का आपका प्रॉपर नहीं होता है, ऊपर से फिर घूमने जाना इज स्ट्रेस, यू नो। ठीक है, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इट्स गुड, बट देन ठीक है, आप अपने हिसाब से प्लान करोगे। तो कैप्टन्स का तो ये होता ही है कि ठीक है क्या करोगे, कैसे करोगे। सो दिस इज हाउ दे आस्क यू। तो मैंने बोला सर वैसे तो कुछ प्लान नहीं है। बोलते चलो ना हम लोग प्लान करते हैं। ऐसे मैंने बोला सर हाँ। तो बोलते हाँ वी ऑल कैन गो आउट एंड वी कैन एक्सप्लोर वट एवर द डेस्टिनेशन इज। तो मैंने बोला हाँ सर देखती हूँ। तो बोलते नंबर देना तेरा। तो आई एम लाइक कि हाँ सर मैं देती हूँ। तो बोलते इतना क्या शर्मा रही है, दे दे नंबर। तो फिर अब उनको ना नहीं बोल सकते। मतलब ऑफ कोर्स तभी तो मैं इनिशियली फ्लाई भी करती थी। तो फिर ऐसे कि ना कैसे बोलूँ, ही इज़ द कैप्टन। सो मैंने दे दिया। तो फिर ही यूज्ड टू टेक्स्ट मी और कैसी है क्या है। तो वैसे स्टार्ट हो जाता है टेक्स्ट। एंड देन अरे यार ये तो पीछा पड़ गया। एंड देन आपको ना चाहते हुए भी उनको जहन करना पड़ता है वो टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे मतलब बोलते हैं ना। और इफ अगर आपको कैप्टन पसंद आ गया होगा तो दैट हाउ इट स्टार्ट्स। एंड देन फिर वहाँ पे आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। एंड देन या दिस इज अ बिग रूमर आई कैन टेल यू, बिकॉज अफेयर एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज एवरीवेयर, नॉट जस्ट एविएशन बट इट इज एवरीवेयर। एंड बट ये जो मेजोरिटी ऑफ द कैप्टन्स होते हैं जो या यंग यंग केबिन क्रूज के ऊपर मे बी इन देयर 20s एंड अर्ली 30s के ऊपर जो हिट करते हैं, ये मेजोरिटी ऑफ द कैप्टन्स जो भी तुमने देखा है अपने आसपास शादीशुदा होते हैं जो लोग हिट करते हैं? या शादीशुदा तो होते हैं। बिकॉज आई डोंट नो अगर वो खुश रहते हैं कि नहीं अपने शादीशुदा जिंदगी में, बट दे डेफिनेटली हिट ऑन क्रू। और ऑफ कोर्स आप 18 से 20 के ही एज में यू नो कैबिन क्रू ज्वाइन करते हैं एज अ क्रू। एंड देन वो टाइम पे तो यू नो। बट मुझे एक चीज़ बताओ कि इसके पीछे हाउ डू दे ट्राई टू ल्योर द केबिन क्रू, बिकॉज यू नो जितना मुझे पता है एविएशन के बारे में कि एक केबिन क्रू का जो सैलरी पैकेज होता है कंपेयर टू दैट पायलट का इज अ लॉट हायर, राइट? सो हाउ डू दे ट्राई टू इम्प्रेस द केबिन क्रू? उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देके या अलग अलग चीज़ों से, पैसों से डू दे ट्राई टू ल्योर देम, कि कैसे करते हैं वो लोग? ओके सो वन इंसिडेंट हैपेंड विथ मी वाज कि हमारा है ना दुबई का वो था, फ्लाइट था। तो बीच में कुछ तो टेक्निकल इशू हो गया। तो हमें कुछ हॉल्ट मिला था, 2 आवर्स का हॉल्ट कुछ मिला था। ठीक है, तो हाउ इट स्टार्टेड वाज कि वो कैप्टन ने मुझे अप्रोच किया और जोशी, बिकॉज माई सरनेम इज जोशी। सो ही टोल्ड मी और जोशी क्या खाएगी तू, मैं खिलाता हूँ, चल सबको खिलाता हूँ, इम्प्रेस करता। व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू इम्प्रेस यू। पैसे उड़ाएंगे, मतलब दिखाएंगे ओके मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, कि तुम्हारे क्या नीड्स है, उस हिसाब से आई कैन इम्प्रेस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वेर इन पायलट कैन इम्प्रेस यू इन दिस वे। सो उन्होंने, मैंने कहा नहीं एंड मुझे किसी से लेना पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई फील वेरी शाय एंड शाय भी नहीं, मतलब वो नेचर में ही नहीं है वैसा। बट फिर भी सब आई मीन सब क्रू थे तो बोलते सबको खिलाऊंगा। तो वो ऐसे होता है ना, वो एक इम्प्रेशन डाल रहे हो आप। तो दैट इज हाउ ही मेड एन इम्प्रेशन ऑन मी, कि ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो फिर बोल रहे चलो वी कैन गो फॉर अ स्मोक, डू यू स्मोक। मैंने बोला नो कैप्टन आई डोंट स्मोक। बोलते ठीक है ना, फिर भी यू कैन गिव मी कंपनी। सो यू नो दिस इज द पैटर्न व्हाट दे फॉलो। सो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसने ऐसे कहा, फिर बाद में
बात करना स्टार्ट कर दिया। तो बैक देन कोविड का टाइम था, तो कोविड के पहले ये सब हो रहा था, ठीक है। तो फिर वहाँ से नंबर शेयर हुआ, नंबर एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी एयरलाइंस में वी आर कलीग्स, अच्छे कलीग्स हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि ठीक है, फ्लाइट ख़त्म हो गई और हैव अ गुड डे ऐसा वैसा करके आई थॉट वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। बट देन सडनली मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया लॉकडाउन का, लॉकडाउन। एंड सब शट होने वाला था। तो व्हाट ही डिड वाज ही प्लेड हिज कार्ड, ओके। ही कॉल्ड मी, बोलते और जोशी तुझे कुछ चाहिए क्या? मैं मॉल जा रहा हूँ, अभी वैसे भी लॉकडाउन होने वाला है, कुछ मिलने नहीं वाला है, तू मुझे बता दे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने बोला नो कैप्टन, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई डोंट वांट इट। तो बोलते हैं नहीं नहीं तू बता दे, मैं तेरे लिए खरीद के ले लूँगा, डोंट वरी, डोंट फील शाय। तो मैंने बोला कैप्टन इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो बोलता अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो बताना, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। सो ही वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी, एंड देन उसने तभी नहीं बोला था ही वाज मैरिड, ठीक है। ही वाज मैरिड बट ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट मैरिड, शादी नहीं हुई है। एंड तभी हम लोग अच्छे दोस्त थे, बात भी अच्छे से करते थे, अच्छे दोस्त की तरह ही हमने बात किया है। तो ही वाज ऑलवेज माय फ्रेंड बिकॉज मैंने इंटेंशन से कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर बाद में ही वाज स्टिल ट्राइंग। बट देन लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि ही इज मैरिड। मैंने बोला यू आर तो मैरिड, यू सेड दैट यू आर नॉट। तो बोलता है अरे नहीं, मेरा तो डिवोर्स होने वाला है, ऐसा। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ओके, एंड आई वाज लाइक 22 इयर्स बैक देन। ये तो मेरे बहुत इनिशियल टाइम पीरियड का वो था इंसिडेंट। राइट। सो ऐसा हुआ, तो इज लाइक कि होने वाला है मेरा डिवोर्स। मैंने बोला ओके, क्यों क्या हो गया आपका? सो ही सेड कि नहीं मेरी वाइफ के साथ जमता नहीं है मेरा। दिस इज़ द पेटेंट डायलॉग, ओके। हर एक जन का, मेरी वाइफ के साथ मेरा जमता नहीं है। आई मीन तुम ऐसा क्या करते हो अपनी वाइफ के साथ कि तुम्हारी वाइफ के साथ जमता ही नहीं है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक एट ऑल, ठीक है। तो मैंने बोला ओके, तभी तो मैं बुद्धू सी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। हाँ ठीक है ओके। मैंने बोला कैप्टन आपका एज क्या होगा? तो इज लाइक आई एम जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड। मैंने बोला ओ बहुत जल्दी आप डिवोर्स कर रहे हो। सो उसका ये नहीं था इंटेंशन कि वो डिवोर्स कर रहा है, वो लाइक कि तो वो मेरे दिमाग में डाल रहा है कि मैं डिवोर्स कर रहा हूँ, बट उसको उसकी वाइफ भी चाहिए था एंड उसको मैं भी चाहिए थी। सो उसका ये तो हुआ नहीं बिकॉज आई फाउंड आउट कि ही इज नॉट 28 ईयर्स ओल्ड, ही वाज 34 ईयर्स ओल्ड एंड ही वाज टेलिंग एंड आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड। तो ही वाज ट्राइंग टू हिट ऑन मी। 12 साल का एज डिफरेंस। 12-13 साल का बोल सकते हो। सो यू नो दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद मी। एंड यू नो मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही यू नो बातों बातों में आपको इम्प्रेस करके आपको फंसाया जाता है, एंड देन विमेन आउट देयर फंस जाती है। मैनिपुलेशन, यू नो इट्स अ स्किल। तो या दिस इज हाउ यू गेट ट्रैप। और इसके वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि यू नो नाम बहुत ख़राब है एविएशन का, बिकॉज यू नो पायलट, कैबिन क्रू, बिकॉज आप ऐसी तरीके से आप इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो कि यार कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा आप। हाँ बट मुझे एक चीज़ बताओ कि एक और चीज़ मैंने सुना है कि जब जब बाहर लेओवर के लिए जाते हैं तो पायलट्स एंड कैप्टन्स को इंडिविजुअल रूम्स दिए जाते हैं, राइट? केबिन क्रू को हमेशा आई थिंक शेयरिंग रूम मिलता है, विद यू हैव टू शेयर द रूम विद समवन, इज इट करेक्ट? यस प्राइमरीली, राइट? सो इन दो सिचुएशंस अभी तुम्हारे पास तो रूममेट है, केबिन क्रू एज अ रूममेट, सो if by any chance any action has to happen, it cannot happen in that room, right? So pilots कभी कभी ट्राई करते हैं केबिन क्रू को वो करने के लिए, अपने रूम में बुलाने के लिए वगैरह ऑफ एक्सेट्रा? कोर्स, व्हाई नॉट? कैसे करते हो? लाइक हाउ डू दे गिव द, डायरेक्टली तो नहीं बोलते होंगे? डायरेक्टली तो नहीं बोलते वो लोग, पता है कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं कि चलो गेम्स खेलते हैं, अभी तो इतना लंबा लेओवर है, चलो आ जाओ, विल हैव सम ड्रिंक, यू ड्रिंक राइट, तो वी कैन हैव अ ड्रिंक एंड वी कैन प्ले गेम्स। सिंगल नहीं, आपको पूरे ग्रुप में ही बुलाएंगे, बट बुलाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको गेम खिलाया जाएगा एंड देन यू नो फ्लर्टिंग होगी थोड़ी बहुत, एंड देन आप एक बारी यू नो ड्रिंक कर लिए तो यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो फिर गेम वेम खेल के हो जाता है एंड देन फिर वो मोमेंट बनता है, सब चले जाते हैं, जिसको पकड़ना होता है दे डू व्हाटएवर दे वांट, मतलब ऐसा नहीं फोर्सफुली नहीं, विद कंसेंट। सो या ऐसे लेओवर पे ये स्किल है, ठीक है। तो ऐसे स्किल मैं वन ऑफ द स्किल्स बता रही हूँ बिकॉज मैंने ये मेरे आंखों से देखी है। सो मुझे लगता है कि ऐसे तरीके से वो यू नो अपने रूम में बुलाते हैं एंड देन दिस इज हाउ दे ट्राई टू यू नो स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन जिनके साथ उनको टाइम स्पेंड करना होता है। सो
ये है एक एग्जाम्पल। बट तुम्हारे आसपास तुम्हारे आसपास कभी, लाइक आई सेड कि एवरी केबिन क्रू कांट बी चीटिंग ऑन देयर पार्टनर्स ऑब्वियसली, बट करेक्ट। इतना अगर लोग बोलते हैं कि बिकॉज ट्रैवल होता है, इतना एक्सप्लोरिंग होता है ऑफ द वर्ल्ड, शायद कुछ कुछ तो तुम्हारे आसपास कभी तुमने, विदाउट टेकिंग नेम्स ऑफ कोर्स, बट तुमने जेन्युइनली देखा है कि तुम्हारे साथ शायद तुम्हारे को फ्लाइट अटेंडेंट है एंड यू नो दैट दिस गर्ल, यार इसकी तो बॉयफ्रेंड है या फिर शी इज़ मैरिड, बट बाहर कुछ और देखा है, क्या देखा है तुमने? मैं अभी क्या बताऊँ, मैंने इतना मतलब इतने नज़दीक से देखा है ना हाँ, कि मैं जब वो सोचती भी हूँ तो मुझे बहुत हंसी आने लग जाती है। बट व्हाट वाज इट? बट दैट वाज अ थिंग क्या? वेरिन कि हमारी ट्रेनिंग थी, ठीक हाँ, है। हाँ, सो ऐसे ट्रेनिंग होती रहती है हाँ, हमारी, तो हाँ, 1 वीक का हमारा ऐसे ही हाँ, रिफ्रेशर ट्रेनिंग था। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सब एक साथ जो क्रू थे हाँ, हमारे, इट इज़ क्रू, ठीक करेक्ट, है, नॉट पायलट एंड क्रू। हाँ, हाँ, सो व्हाट हैपेंड वाज कि सब लोग ड्रिंक एंड दे वर हैविंग देयर हाँ, टाइम। सो हाँ, आपको पता ही है कि ड्रिंक के बाद क्या होता है। हाँ, सो मतलब मेरा तो थोड़ा सा डिजी हो गई थी मैं, तो मतलब मुझे नींद नींद आ रही, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट आपको पकड़ना पड़ता है, फिर आपको हम्म, ट्रेनिंग जानी पड़ती है। और ट्रेनिंग के बाद ऑफकोर्स जब ये सब इतनी पार्टी वार्टी हो रही है तो थोड़ा तो रेस्ट चाहिए ना बॉडी को। हम्म, सो मैं मेरे रूम पे गई सोने के लिए। सो व्हाट हैपन, एक कपल थे, ठीक है। तो दैट गर्ल वाज कमिटेड, एकदम बोलते हैं ना सच्चा प्यार, ट्रू लव बोल सकते हैं वैसा। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू डार्लिंग, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू बेबी, आई लव यू सो मच, तो ये सब सुना है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप 2 पैग्स ले लेते हो एंड व्हेन यू आर हाई यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। तो तुम क्या करते हो कि जो रूम खाली दिखता है तुम वहीं चले जाते हो। तो मेरी बदकिस्मती ऐसी थी कि मैं वही रूम में थी, अब मैं वही रूम में सो रही थी, ठीक है। तो मैं जैसे ही सो के उठी तो देयर वाज सम नॉइज मेरे बाजू में ही, एंड they were having, I mean they were spending some good time, they were okay. having sex? Yeah, हाँ, to be very honest, yes. So ये सारी चीजें मैंने बट ये उनको मतलब फर्क नहीं पड़ा कि सेम रूम में मेरी एक दोस्त है जो यहाँ पे सो रही है, ये उनको फर्क नहीं पड़ा? नहीं, मैंने बोला ना, जब आप 2 पैक डाउन हो जाते हो यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। हम्म, सो ऐसा हुआ, बट लड़की वॉज थोड़ा सा होश में। हम्म, तो मैंने तो पहले ही सुन लिया, बिकॉज मैं वो आवाज़ें सुन सकती थी। हम्म, तो मैंने बोला यार अब मैं कैसे कुछ रिएक्ट करूं, और मैंने सुना कि यार नम्रता बाजू में ही है, हम्म, लेट्स नॉट डू इट। हम्म, तो वो लड़की ने वो चीज़ बोला था, हम्म, पर नम्रता ने तो सब कुछ सुन लिया, हम्म, ठीक है। सो आई वॉज सो एम्बेरस्ड, जबकि एम्बेरसमेंट उनको हम्म, होना चाहिए, हम्म, मुझे एम्बेरसमेंट हो गया। हम्म, मैं बोली यार अब मैं उठूँ तो उठूँ कैसे। हम्म, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर लकीली, वो हम्म, वोंट बिलीव, लकीली किसी ने ना दरवाज़ा नॉक किया। हम्म, उन लोग ने अपना गुड टाइम स्पेंड कर चुके थे, बट दे वांटेड टू हैव मोर। हम्म, बट ऐसा था कि कोई दरवाजे पे नॉक कर लिया था, एंड देन दे स्टॉप डूइंग दैट। हम्म, एंड हुआ ये कि मैंने मौके का फ़ायदा उठा के मैं उठ चुकी थी। तो फिर आई वॉज सो शॉक्ड, मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला यार सुनना ये सब चल रहा है यहाँ पे, उसका बॉयफ्रेंड है और ये लड़के उसका की भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। कहाँ पे था वो? डिफरेंट सिटी? हाँ मतलब हमारा दिल्ली में होता था, हम्म, ही वॉज इन मुंबई। तो बेसिकली माने तुम ये बोल रहे हो कि ये लड़की जो तुम्हारे साथ थी, आफ्टर 2-3 पेग्स वगैरह उसको होश नहीं था, शी वाज गेटिंग फिजिकल विद अनदर गाय, एंड यस, वही सेम लड़की बिफोर अ फ्यू आवर्स यू हर्ड हर स्पीकिंग टू हर बॉयफ्रेंड ओवर कॉल, ये यस, सब कि आई लव यू एंड ऑल दैट? यस, नेक्स्ट डे भी सुना मैंने। अगले दिन भी? हाँ, अगले एंड दिन भी सुना। उस लड़की को याद था कि उसने क्या किया नशे ऑफ में? कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं याद रहेगा यार। ऐसे हम बोलते हैं कि नशे में तुमको कुछ याद नहीं रहता, बट तुमको सब कुछ याद रहता है, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। और ऐसा नहीं है, पूरा 1 वीक मतलब मोर देन अ वीक तुम उसके साथ ही थे। सो ऑफ कोर्स यू आर हैविंग सम गुड टाइम विद द पर्सन, एंड ऑन द अदर हैंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, तुम्हारा कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड तो ट्रेनिंग करने गई है। सो ये सब होता रहता है। इसके अलावा ऐसे कोई और किस्से देखे अपने आंखों के नज़दीक या सुने हैं? कप्स एंड ऑल तो देखा ही है सामने सामने, और ये सारी चीज़ें लेवर पे ही होती है कि यार दिस गाय और दिस गर्ल दे बोथ आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, बट स्टिल अगर आपने एक फ्लाइट किया साथ में और आपको मतलब ऐसा लगा कि ठीक है, कुछ स्पार्क है? स्पार्क, ऑफ कोर्स यस, स्पार्क है, तो डेफिनेटली वो स्पार्क आपका लेवर पे ही निकलता है। सो और वो लेवर पे ऐसे निकलता है कि
इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि सब देख रहे हो। फिर जब लेओवर खत्म हो जाता है, फ्लाइट खत्म हो जाता है, स्पार्क भी गायब हो जाता है। स्पार्क भी गायब हो जाता है बिकॉज दूसरा स्पार्क जनरेट करना पड़ता है, राइट? करेक्ट। बिकॉज आप एक के साथ नहीं फ्लाई करते हो, इट इज ऑलवेज सम और द Multiple अदर पर्सन हु opportunities. इज न्यू हम्म, और यू डोंट नो दैट पर्सन। मुझे यार एक चीज़ बताओ कि आ, ये तो चलो ये एस्पेक्ट हो गया विच वी ऑफ कोर्स टॉक्ड अबाउट एज वेल। तुम्हारे साथ तुमने एक किस्सा मुझे शेयर किया था जहाँ पे ऑन अ फ्लाइट तुमको किसी ने स्मगलिंग का ऑफर दिया था ओ माय because they गॉड, wanted you to be a part of some smuggling activity and यस, उसने कुछ ऐसे केबिन क्रू के भी नाम लिए थे जिनके साथ तुमने ऑलरेडी फ्लाई किया था। या दे वर क्या माय थी वो कहानी बताओ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि मेरा इनिशियल टाइम था, ठीक है, आई वाज वेरी हैप्पी, बहुत जोश जोश में काम करती थी मैं तभी, ओके, एंड तभी हमारा ऐसा था कि यू नो आपको फीडबैक लाना है, कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको फीडबैक लाना है, कस्टमर फीडबैक, बिकॉज यू नो इफ कस्टमर अप्रिशिएट्स यू तो आपको डेफिनेटली सम ऑफ द अदर रिवॉर्ड्स इज वेटिंग फॉर यू, करेक्ट। ठीक है, एयरलाइंस में। तो वो हमारा प्रेशर और दबदबा हमेशा से रहा हुआ है कि यू नो कस्टमर का फीडबैक चाहिए, अच्छा, ठीक है, नो कंप्लेंट्स नथिंग, सो वी यूज्ड टू स्माइल, वी यूज्ड टू टॉक टू देम। तो मेरा भी ऐसा ही था इनिशियल टाइम्स में। तो आप रहते हो ना, बहुत जोश में रहते हो, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे वो स्पार्क भी आपका एविएशन से, ये मेरी खुद की यू नो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसा हुआ था कि बोर्डिंग चल रही थी एंड सडनली वन पैसेंजर, उसने मुझे अप्रोच किया कि हाय, तो उसने मेरा नेम बैच पढ़ लिया था, नम्रता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शॉक थी, आपको मेरा नाम कैसे पता? तो बोलते आपका नेम बैच है ना नम्रता करके लिखा। ओ मैंने बोला ओ यस, मैं भी क्या सवाल कर रही हूँ उनको, ठीक है। तो मैंने बोला अब यहाँ से तो फीडबैक आएगा, अब मैं इनसे अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से रेपो बिल्ड करती हूँ सो दैट यू नो अच्छा फीडबैक मिल जाए। दैट वॉज अ मोटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ऐसा हुआ कि मैं उनसे कंटिन्यूसली बात कर रही थी, ठीक है। तो वेर आर यू फ्रॉम, मैंने बोला मुंबई। सो वेर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दुबई, आई कीप ट्रैवलिंग, आई एम फ्रॉम जेद्दा, सऊदी अरेबिया, जाता रहता हूँ, ऐसा वैसा। तो ये सब हमारा नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रहा था ड्यूरिंग बोर्डिंग का टाइम। मैंने बोला सो जस्ट गिव मी सम टाइम, अभी बोर्डिंग चल रहा है, मैं आपके पास आती हूँ। तो जैसे ही बोर्डिंग का वो यू नो आयल खाली रहता था, आई यूज्ड टू गो टू हिम एंड देन मैंने सर यू वांट समथिंग, तो फिर पानी मांग लिया उसने। तो मैंने बोला हाँ सर, मैं लेके आती हूँ आपके लिए पानी। तो मैंने उनको पानी दिया, तो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती रही, बात होती रही। तो फिर ऐसा था कि अभी टेक ऑफ के पहले तो आपको अपना सारी सेफ्टी की चीज़ें करनी पड़ती है, बिकॉज एक बारी डोर बंद हो गया तो यू नो यू कैन डू योर सेफ्टी प्रोसीजर्स। सो मैंने बोला सर आई गेट बैक टू यू आफ्टर टेक ऑफ, ठीक है। तो ठीक है, फिर टेक ऑफ हुआ, उसके बाद हम लोग बस सर्विस कार्ड पे ही थी, मैं सर्विस कार्ड पे थी। तो फिर वो बोलता है हाय नम्रता, वेयर आर यू गोइंग, कम हियर, आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने बोला ये सर जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं अभी सर्विस कर रही हूँ, मैं सर्विस के बाद आपके पास आती हूँ, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर मैं सर्विस के बाद गई उसके पास। तो फिर उसने ऐसे ऐसे बात किया, तो बोलते हैं कि आपको कहाँ कहाँ लेओवर मिलता है। तो मैंने बोला सर हमें तो अभी सऊदी में ही मिलता है फ़िलहाल। तो उसने बोला ओके, सऊदी में मेरा बहुत पहचान है, मतलब जद्दा हमको मिलता था लेओवर, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा बहुत पहचान है, मेरा खुद का यू नो वहाँ पे फार्म है। तुमको पता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या मिलती है? मैंने बोला हाँ सर डेट्स। तो बोलते तुमको वर्ल्ड के बेस्ट डेट्स मिलेंगे वहाँ पे। मैंने बोला हाँ हाँ। बोलते मुझे ज़रूर बताना, नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुमको वर्ल्ड के बेस्ट डेट्स दिलाऊंगा। मैंने बोला ओ रियली सर, हाउ स्वीट ऑफ यू, मैंने उसको कहा, ठीक है। तो फिर उसने कहा ठीक है। तो फिर मैंने बोला ओके सर। तो बोलते बट आई विल नॉट डू इट ऐसे ही, मुझे चाहिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट। मैंने बोला व्हाट सर, व्हाट आर यू टॉकिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट मतलब? तो बोलता है कि ऐसे थोड़ी होगा, गिव एंड टेक तो करेक्ट चालू रहेगा। फिर तो मैंने बोला कि सर आप क्या बोलना चाहते हो, आप ज़रा स्पेसिफिक होके बताएंगे क्या ये चीज़ के बारे में? तो फिर उसने बोला कि 2-4 क्रू के नाम लिए, डेफिनेटली आई वुड नॉट टेक देयर नेम्स। बट यू हैव फ्लोन विद देम बिफोर? यस, आई हैव फ्लोन विद देम एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला सर हाउ डू यू नो देम? तो ही इज़ लाइक कि दे वर्क फॉर मी। मैंने बोला वर्क फॉर यू एज इन व्हाट? तो उसने बोला कि यू नो गोल्ड का, स्मगलिंग का वो बोल रहा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आई वाज लाइक व्हाट, स्मगलिंग, क्या बोल रहे हो आप?
तो मैं तो भाग के चली गई। अब 22 साल की लड़की इससे ज़्यादा क्या कर सकती है, उसको ऑन द स्पॉट स्लैप तो नहीं मार सकती ना, आप ये क्या बात कर रहे हो। मैं पीछे भाग गई। तो फिर मैंने मेरी जो सीनियर क्रू को थे उसको मैंने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म की। तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ले रहा था। वो उसको जाके अप्रोच की कि सर व्हाट हैपेंड, व्हाट यू वांट समथिंग एल्स। सो वो शी वाज ट्राइंग कि मैं ये चीज़ें वो कर दूँ कि ये चीज़ें आने नहीं चाहिए। तो फिर उसने ऐसा कहा, तो उसने बोला नहीं आई वांट टू टॉक टू नम्रता। तो बोलते सर एक्चुअली वो ना बिजी है, काम कर रही है, वो जैसे ही फ्री हो जाएगी ना मैं आपको उसको बोलूँगी कि आपसे एक बारी मिलने के लिए। तो फिर उसको बोलते अगर आपको फीडबैक चाहिए तो नम्रता को बुलाओ। बोलते हाँ सर मैं बुलाऊंगी, बट वो काम पे बिजी है, वो पैसेंजर को सर्व कर रही है, वहाँ पे भी कुछ काम आ गया है तो वो उधर ही बिजी है। सो मैंने बोला प्लीज़, जो भी मेरी जो क्रू थी, मैंने बोला प्लीज़ मैं आगे नहीं आने वाली हूँ और मैं उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज वो ऐसी चीज़ें पूछ रहा है विच इज़ लाइक इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट करेक्ट। आप कैसे पूछ सकते हो क्रू को। हाँ बाकी के क्रू अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं पैसों के लिए तो वो करे, बट मैं वैसी नहीं हूँ। बट फिर ऐसे हुआ तो फिर जो मेरी सीनियर क्रू थी उसने पूरा सिचुएशन हैंडल कर लिया अच्छे से। एंड लास्ट में जाते जाते भी बोला आई विल नॉट गिव यू गुड फीडबैक। तो फिर उसने कहा कि ओके सर, अभी उसके बाद वो क्या बोलेगी। तो दिस इज़ हाउ ये हैंडल हुआ ये सिचुएशन, बिकॉज आपको सामने से, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू मी एज वेल, बिकॉज आपको कोई डायरेक्टली स्मगलिंग का नहीं पूछ सकता है और ऐसा पूछ रहा है तो इट्स लाइक वेरी। बट हम लोग ने किसी को बताया नहीं ये चीज़, बिकॉज हम काफ़ी डर चुके थे इस चीज़ को लेके। मुझे एक चीज़ बताओ कि एज अ केबिन क्रू मैं देखता हूँ, आई ट्रैवल क्वाइट ऑफन, तो मैं देखता हूँ कि जब आप लोग वो फूड प्लेट्स नहीं, वो जो ट्रेज एंड वो जो ट्रॉली होता है फूड का, जब बीच में लेके आते हो तो उसी टाइम पे बहुत सारे लोगों को वॉशरूम जाना होता है, ये जाना होता है एक्सेट्रा। दैट्स वाई अ लॉट ऑफ यू हैव टू मूव बैक एंड मूव फॉरवर्ड एक्सेट्रा, चेंजेस तो करने होते हैं। तब तो जितना मैं देखता हूँ केबिन क्रू सब स्माइल करते हैं, अंदर अंदर मुझे समझ में आता है कि बहुत गुस्सा आ रहा होता है उनको। बट मुझे ऐसे कुछ अनोइंग चीज़ें बताओ जो पैसेंजर्स, स्पेसिफिकली इंडियन पैसेंजर्स, बहुत ज़्यादा करते हैं, विच लिटरली अनॉय द शिट आउट ऑफ केबिन क्रूज। ये तो आपने सबसे अच्छी बात पकड़ी है एंड डेफिनेटली ये लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए, बिकॉज वी एज अ क्रू इतना हम लोग को इरिटेट हो जाता है, क्योंकि आई हैव बीन देयर, आई नो हाउ इट फील्स। सो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोर्डिंग के टाइम में इतना पानी पीना होता है, एंड देन यू एज अ पैसेंजर यू रियलाइज ओके नाउ लेट अस डिस्टर्ब देम, ओके। सो ऐसा होता है कि यार हम जब सर्विस कर रहे हैं आपको तभी वॉशरूम क्यों जाना है। एंड वो बोलते हैं मैडम इमरजेंसी है, जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इमरजेंसी एंड व्हाट इज अर्जेंसी। आपको अर्जेंसी है आप जाओ, अगर इमरजेंसी है तो हम संभालने के लिए है वहाँ पे। नहीं नहीं हमें बहुत ज़ोर से आ रही है, हमें जाना है, तो हमें ना चाहते हुए भी आगे पीछे करना पड़ता है एंड वो बहुत इरिटेटिंग होता है। दे शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग सर्व कर रहे हैं और यही चीज़ की वजह से देर इज़ अ डिले इन सर्विस। तो पीछे के पैसेंजर्स क्या बोलेंगे, आपने आगे के पैसेंजर्स को तो सर्व कर दिया, हमें तो नहीं किया टाइम पे सर्व, ऐसा क्यों। इसके वजह से हमारी फीडबैक भी एकदम लो हो जाती थी कि क्रू डिडंट सर्व अस ऑन टाइम। अरे बताओ हमारी क्या गलती है इसमें, आपको आगे पीछे करना है, आपको वॉशरूम आ रहा है, आप जी भर के पानी पी रहे हो, हमारा क्या, हम तो सर्विस कर रहे हैं बट आपको ही हमें परेशान करना है। तो ऐसे इतना अनोइंग चीज़ें होती हैं ना ये टाइम पे कि दे शुड अंडरस्टैंड कि ये बेसिक एटिकेट्स, अगर दे आर सर्विंग यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। इतना ठीक है, अगर तुमको इतना अर्जेंट है कि यू कैन नॉट होल्ड तब ठीक है, बट नहीं तुमको देखना है और तुम वॉशरूम करके आए तो तुमको जाना भी वही टाइम पे, तो हम बीच में भी काट रखेंगे ना, हमें वापस से या तो पीछे जाना होगा या तो आगे जाना होगा। तो या तो वी हैव टू मेक दैट स्पेस कि तुम चले जाओ अपनी सीट तक, बिकॉज उनमें पेशेंस ही नहीं है। सारा पेशेंस तो हमें ही दिखाना है, हमें ही हंसना है, हमें ही सब कुछ एंड्योर करना है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम बस डिमांड कर रहे हो, दैट्स इट। सो दिस इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग विच आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब इन एवरी फ्लाइट। तो नहीं, मैं जब ट्रैवल करता हूँ मैं देखता हूँ, आई कैन सी, तो मुझे देख के अगर समझ आता है तो जो एक्चुअली उस पोजीशन में उनका तो क्या ही होता होगा मैं समझ ही सकता हूँ। मुझे क्विकली अगले सवाल पे जाना है, वो ये है कि कुछ कुछ मेल पैसेंजर्स समटाइम्स अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे केबिन क्रू जब वो अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वगैरह एक्सेट्रा, उनके कॉन्सेंट के बिना उनको रिकॉर्ड करना, फिर रिकॉर्ड करने के अलावा
बहुत वियर्ड तरीके से केबिन क्रू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करना, एंड नॉट जस्ट दैट, समटाइम्स दे क्रॉस ऑल लिमिट्स, समटाइम्स इन द बहाना ऑफ गोइंग अराउंड या फिर गोइंग आस पास। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि केबिन क्रू को इनअप्रोप्रिएटली टच किया जाता है, राइट? मुझे ये यस। सब चीज़ों के बारे में बताओ, what usually a cabin crew goes through when it comes to these aspects, क्या होता है? So basically what happens is like there are many new travelers जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं। सो ये सब देख के तो वो पागल ही हो जाते, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रू को देखते। तो व्हाट हैपेंड, मेरे साथ एक बार इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं आफ्ट गैली में थी एंड आई वाज ग्रीटिंग एवरीवन, मतलब ईच एंड एवरी पैसेंजर। सो देयर वाज अ फैमिली जो आए एंड बोलते, अरे ये देखो ये तो फॉरेनर आ गए यहाँ पे। मैंने बोला ओह शिट, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे? तो मैडम सेल्फी, मैडम सेल्फी। मैंने बोला इट्स नॉट अलाउड, आप विदाउट कंसेंट कैसे खींच सकते हो? बट स्टिल वी हैव टू कीप दैट स्माइल ऑन आवर फेस एंड Politeness, देन correct. यस पोलाइटनेस, एंड पोलाइटली बोलना होता है आप बैठ जाइए, हम बाद में हम्म, लेंगे हम्म, फोटोज वीडियोज जो भी है, बिकॉज बोर्डिंग इज एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम्म, तो ऐसा होता है। एंड बात रही जो आपने पूछी कि आपको रिकॉर्ड करते हैं विदाउट योर कंसेंट। सो न्यू जो ट्रैवलर्स होते हैं वो बेसिकली वो इंटेंशन से रिकॉर्ड करते हैं, अरे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज हम आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। सो यू शुड लुक एट अस, बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो तभी आपको आपका वीडियो या फोटो नहीं बचाएगा। Correct. आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है वही आपको सेव कर सकते हैं आपकी लाइफ। बिल्कुल। सो या ये एक ऐसा टाइम होता है। हाँ, और कोई कोई पैसेंजर्स ऐसे होते हैं कि पर्पसली दे डू, ठीक है। एक होते हैं न्यू फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स जिनको जेन्युइनली मतलब ऐसा होता है कि एवरीथिंग इज न्यू फॉर देम। सो वो लोग क्लिक करते हैं वीडियोस एंड फोटोज, तो हमको उनको डांट के बोलना पड़ता है कि आप इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दीजिए, तो तभी वो ध्यान देते हैं। और वो होते कुछ कुछ ऐसे तो चुपके से आपका रिकॉर्ड करते। तो कैबिन क्रू का तो हर जगह ध्यान होता है, तो वो लोग पकड़ लेते, तो उनसे वो डिलीट करवाते। तो एक बारी क्या होता है कि कुछ कुछ पैसेंजर जब हम लोग आइल में भी वॉक करते हैं ना, तो वो छुपके से हमारा बैक साइड का फोटो लेते हैं, विच इज नॉट राइट। फिर क्या करते हैं, देयर इज वन मोर क्रू स्टैंडिंग बिहाइंड हु इज वॉचिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो वो देख लेती, तो व्हाट शी डज, उसका फ़ोन लेती है, उसको तभी ऑन द स्पॉट करेक्ट करते हैं, एंड देन आप बोलते हैं कि आप जो भी वीडियोस आप लिए वो आप डिलीट करो। बट लोग उस टाइम पे डिनाइल पे रहते हैं बिकॉज हाँ, मैंने इज्जत नहीं का क्लिक सवाल किया है है। लोग। हाँ, वो बोलते बट मैंने फिर नहीं फोन से क्लिक निकलता किया है उनके से हाँ, उनके। निकलता है। तो बोलते पता नहीं कैसे हुआ, आई डोंट नो, ऐसा वैसा ये वो। बोलते गलती से हो गया मैडम, गलती से हो गया। तो ऐसे ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बट मैनी टाइम्स जब क्रू का ध्यान नहीं रहता है, वो लोग पीछे से रिकॉर्ड करते हैं उनको। एंड आई हैव विटनेस दिस, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे क्रू के साथ भी हुआ है ये सब चीज़ें। बट सही टाइम पे हम लोग ने वो चीज़ पकड़ लिया एंड देन हम लोग ने देन एंड देन डिलीट कर दिया। और चीज़ ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ पैसेंजर अपना हाथ ऐसे रखते हैं। हाँ, मैं तो इसी पे आना चाहूँगा कि केबिन क्रू को तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे आसपास तुमने देखा है केबिन क्रू को जानबूझ के इनअप्रोप्रिएटली टच किया जा रहा है? यस, व्हाई नॉट, किया है, ये चीज़ किया हुआ है। तो मेरे ही फ्लाइट में हुआ ये चीज़। तो ऐसे एक पैसेंजर ऐसा बैठा हुआ था और वो उसका आंखों से ही दिख रहा था कि उसकी गंदी नज़र से वो देख रहा है, ठीक है। तो उसने अपना हाथ ऐसे रखा था, एंड आइल तो आपने देखा ही होगा कितना छोटा होता या है, बिल्कुल, ठीक है। हार्डली तो एनी आप स्पेस। इतना हाथ रख दोगे तो ऑफकोर्स टच तो हो गए। सो व्हाट ही डिड कि अभी क्रू को आगे पीछे जाना पड़ता है, तो फिर वो आगे पीछे जाते हैं, किसी को पानी दो, किसी को क्या दो, किसी को भूख लग रही है तो वो दो, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या मतलब फर्स्ट एड टाइप सिचुएशन, तो तभी भागना पड़ता है। तो वो टाइम पे एक पैसेंजर ने जस्ट ग्लास ऑफ वाटर मांगा था, ठीक है। तो वो ऐसे ही हाथ रखा था और फर्स्ट एक टाइम नहीं हुआ किया था उसने हर एक क्रू के साथ उसने वैसे ही ट्राई किया था। तो उसने ऐसे हाथ रखा था, तो क्रू जब जैसे ही आगे जा रही थी उसको ऐसे टच कर रहा था, तो क्रू ऐसे देख रही थी, बोलते सॉरी इन द हिप, या ऐसे हाथ घुमा के हाँ, लिटरली ऐसे ही वाज ऐसे टचिंग इन द ऐसे हिप। ऐसे किया एंड देन फिर ऐसे बैठने की कोशिश की एंड देन ही वाज ट्राइंग कि मतलब ठीक है गलती से हो गया ऐसा, ठीक है। एक बार गलती से होता है, बार बार तो गलती से नहीं होता है ना। तो फिर उसने वही ट्राई करने की कोशिश की, तो फिर मेरे पे आई, मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपनी सीनियर क्रू को बोला कि ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है, तो उसने उसको ऑन द स्पॉट सबके सामने वार्निंग दिया, इसके बाद अगर आपने किया तो आपको सिक्योरिटी को हम दे देंगे और आपको जो डेस्टिनेशन है वहाँ भी नहीं उतारेंगे, बिकॉज वी हैव ऑल द राइट
बिकॉज हमारे सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एज पर एविएशन कि वहाँ पे असॉल्ट एंड अदर एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस अगेंस्ट क्रू, ये एक आपका रूल नंबर 23 है. एंड द ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं लोग हाँ, ऐसे. ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं. देर आर No fly सर्टन list लेवल्स. वगैरह, हाँ, यस यस, जो नो भी. फ्लाइंग लिस्ट. आपको फाइन भी अलग से भरना पड़ता है उस चीज़ के लिए. तो या दिस इज़ द इंसिडेंट, ऐसा होता है क्रू के साथ कि ही वांट्स टू टच, बट ऐसे टच करते हैं कि क्रू भी अभी रश में होती है तो एक आध दो बार वो इग्नोर कर सकती है, बट बार बार तो नहीं हो सकता ना ये. सो ये वन ऑफ द इंसिडेंट है wherein they try to do such things on board. मैं थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट पे आना चाहूँगा अभी, वेयर तुमने पहले भी ये कहा था कि अ लॉट ऑफ टाइम्स क्रू के पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, मे बी घर पे हालात ठीक नहीं है, मे बी बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, वट एवर इट कैन बी, राइट, बट यू गॉट टू डू योर मेकअप, यू गॉट टू बी रेडी एकदम अच्छे से टिप टॉप लग के, एंड तुमको स्माइल करना है, यू गॉट टू शो योर पर्सनैलिटी, राइट. Yes. तो ये जो चीज़ है ये बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू आर हाइडिंग योर पेन एंड सॉरो इनसाइड, Of राइट. course. मुझे ऐसे बताओ कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू से कंट्रोल और योर इमोशंस जो अंदर ही अंदर तुम फील कर रहे हो, एंड गो टू वर्क, मेंटेन दैट प्रिटी फेस, मेंटेन दैट स्माइलिंग फेस ऑल द टाइम, बिकॉज आई डोंट थिंक पैसेंजर्स वैल्यू करते हैं, राइट. वो चीज़ समझते भी नहीं है, उतना एम्पैथी भी लोगों में नहीं है, एंड करते भी नहीं. बट आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट क्रू डज, जो शायद नोटिस नहीं होता. मुझे ये एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ. नोटिस नहीं होता है. जैसे कि अभी देखो, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है, जैसे कि देयर वाज वन क्रू, शी वाज फ्लाइंग लाइक 3 सेक्टर्स, शी वाज फ्लाइंग, एंड सेकेंड सेक्टर में उसको आके पता चला कि उसके डैड इज़ नो मोर. उसके डैड मतलब ही पास्ड अवे. सो दैट सिचुएशन वॉज वेरी बैड फॉर हर. उसको पता नहीं चला था उसको क्या रिएक्ट करना है, वो उसको समझ नहीं आता. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ड्यूटी, राइट. यू आर द फेस ऑफ द एयरलाइन. You have to keep that smile. You have to hide the pain behind whatever is going, whatever you're going through in life. So that was a incident wherein उसको कुछ नहीं पता था, but उसका क्या मोटिव था, I have to do this flight. मेरे वजह से अगर एक क्रू भी फ्लाइट में नहीं रहेगी तो वो फ्लाइट जाएगा नहीं, बिकॉज देर आर सर्टेन rules and regulations wherein you have to follow, wherein an aviation industry has to follow as per DGCA. तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ता है, और वहाँ पे एक क्रू भी नहीं रहेगा तो फिर वो फ्लाइट नहीं उड़ेगी. बट वॉट शी डिड वॉज, हर ड्यूटी वॉज हर फर्स्ट थिंग. सो शी कम्प्लीटेड हर ड्यूटी. शी डिड ईच एंड एवरी थिंग जो भी उसके ड्यूटी से रिलेटेड था, चाहे ग्रीटिंग पैसेंजर्स, सर्विंग देम ऑन बोर्ड. सो यू थिंक हाउ डिफ़िकल्ट उसके लिए वो चीज़ हुई रहेगी, वेरिन शी हैज़ लॉस्ट अ डैड एंड देन शी इज़ डूइंग एवरीथिंग जस्ट कि पैसेंजर सही सलामत घर पहुँचे, अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाए, हाइडिंग हर पेन. ओके, सो ये सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि वी डोंट जस्ट शो इट बिकॉज वी आर द फेस ऑफ द एयरलाइन. डेफिनेटली वी आर हियर फॉर यू, एंड आपको कुछ भी होगा देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग वट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. सो आई वुड लाइक टू टेल कि यार आप ऐसे मत समझो, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, वी ऑल्सो हैव इमोशंस. So if we are being nice to you, if we are smiling, not showing our pain, then even you should respect what we are going through. I know they don't know, but then you should also respect. कोई कभी भी किसी भी चीज़ से जा सकता है, राइट. तो मुझे लगता है कि ड्यूटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि पहले आप अपना ड्यूटी करो, फिर जो भी आपका पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम होगा यू सॉर्ट इट आउट. मुझे एक चीज़ बताओ कि cabin crews average joining of age 18, 19, 20, 21 and above, right? Usually बहुत young people start, right? For the first 5 years, 6 years, maybe 8 years, शायद 10 years तक भी बहुत excitement होता है. You're traveling different locations, आप decent, you're getting paid for traveling basically, अगर मैं if I put it short. But after a certain period of time, एक burnout feel होता है, right? Which I have observed in a lot of them. बर्नआउट फील होता है एंड दे इवेंचुअली लीव द इंडस्ट्री, ये सोच के कि बिकॉज ऑफ द बर्नआउट, एंड ऑल्सो उनको एक एज के बाद एज अ केबिन क्रू ज़्यादा फ्यूचर नहीं दिखता इन द इंडस्ट्री.
मुझे ये चीज़ के बारे में बताओ, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर द यंग गर्ल्स आउट देयर हु परहैप्स वांट टू बी केबिन क्रूज, जो शायद वो पैसों का फ्लैशीनेस जो है या फिर ट्रैवल का इधर उधर का फ्लैशीनेस जो है वो देखते हैं, दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट यार 30-35 के बाद या 40 के बाद क्या करोगे, तो हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ इट. सो देखो, इनिशियली तो जब यू आर इफ़ यू हैव पास 12th या फिर आप ग्रेजुएट होते हो तो डेफिनेटली आप एक जॉब ढूंढते हो, ठीक है कि तो आपको सबसे पहले, ठीक है, मी बीइंग अ गर्ल, तो मुझे तो ऐसा था कि यार नहीं अब तो कैबिन क्रू बनना है, मैंने इतने लोगों को देखा है कैबिन क्रू बनते हुए, नहीं अब मुझे भी बनना है, जाओ तो जाओ कैसे, तो ठीक है वहाँ पे होते रहते हैं सर्टेन, तो तभी आपको इतना दिमाग नहीं होता है कि आप सोचो कि फ्यूचर में क्या करना है, आपको तभी एकदम ग्लैमर वर्ल्ड दिखता है कि नहीं मुझे तो घूमने मिलेगा, मुझे तो ये जगह जाने मिलेगी, मुझे तो शॉपिंग करने मिलेगा, मुझे तो ऐसे ऐसे जगह घूमने मिलेगा जो कोई नहीं घूमा है. सो it is like you are training yourself in a way wherein you want everything कि I want to travel the world and जबकि ये रियलिटी नहीं है, ठीक है. जब आप एंटर होते हो, ठीक है, सिलेक्ट होते हो, दैट इज़ सबसे बेस्ट टाइम होता है आपका लाइफ में कि ओ यू गॉट सिलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू मेंबर, बट देन वहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है. यू हैव टू गो थ्रू अ रिग्रेसिव ट्रेनिंग 3 months. सो वहाँ से आपको पता चलता है कि कैबिन क्रू सिर्फ ग्लैमरस वर्ल्ड नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड एज वेल. सो ये टाइम पे आपको इनिशियली मज़े आएंगे कि ठीक है मैं घूम रही हूँ यहाँ वहाँ, बट देन योर हेल्थ गोज़ फॉर अ टॉस. आपका जो स्लीप साइकिल है वो ख़राब हो जाता है, आप इतनी सारी चीज़ें आपको बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, बिकॉज आप एक ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हो, आप कब तक वो करोगे, मतलब सर्वाइव करने वाले कर लेते हैं आगे तक, बट देन फॉर मी व्हाट आई थिंक इट इज़ नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म. स्टार्टिंग में ठीक है, इफ़ यू वांट टू एंटर दिस इंडस्ट्री यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री, थोड़ा सा घूम लो, घूमना अगर तुम्हें पसंद है थोड़ा सा घूम फिर लो, एक्सप्लोर कर लो, बट एट अ टाइम तुम्हें स्किल्स भी डेवलप करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म. बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें विटनेस किया है, मेरे साथ भी हुआ है, बिकॉज मैंने 7 साल एविएशन में काम किया है एंड उसके बाद व्हेन आई वाज हंटिंग फॉर अ जॉब मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिली थी, बिकॉज मैंने वो स्किल्स डेवलप ही नहीं किए थे, बिकॉज आई वाज टोटली इनटू दैट ग्लैमरस वर्ल्ड कि मुझे यहाँ घूमना है, मुझे वहाँ घूमना है. आई जस्ट want to be in this field but this industry, but at some point of time you feel कि नहीं यार यहाँ पे नहीं आगे बढ़ा जा सकता है, so many of them quit this industry. पर उसके बाद जो होता है उसके बाद यही है कि you feel like कि आपने कुछ पहले क्यों नहीं किया. so मैं वही बोलना चाहूँगी कि do something, invest in something and moreover मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो उतना अच्छा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म. इट इज़ शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पीनेस आपको देता है, बट जब रियलिटी एक्चुअली में हिट करती है आपको तो दिस इज़ नॉट अ फैंसी वर्ल्ड और अ ग्लैमरस वर्ल्ड. अनफॉर्चुनेटली कोई चाहता तो नहीं है कि कोई नेगेटिव सिचुएशन हो लाइक अ क्रैश एक्सेट्रा, बट सपोज अगर कुछ हुआ है, लाइक ईच एंड एवरी टाइम अ केबिन क्रू इज फ्लाइंग मिड एयर, हर बार वो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रही है, राइट? खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो गया एयर इंडिया 171 की तरह, फिनेंशियली दैट पर्टिकुलर एयरलाइन कितना प्रोटेक्ट करता है या करती है उस केबिन क्रू के फैमिली को. फॉर एग्जांपल इन AI-171 योर फ्रेंड रोशनी शी पास्ड अवे, राइट? सही तरीके से इंश्योरेंस हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट हर फैमिली, बट ऐसा हो सकता है कि हो सकता था कि शी वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, राइट? तो अगर वो गुजर गई तो उनके एक लाइवलीहुड में एक बिग चेंज आया, एक इम्पैक्ट आया कि जो घर में पैसे कमा के लाती है वही गुजर गई. तो ऐसे सिचुएशन में एयरलाइन क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है? डू दे गिव गुड इंश्योरेंस पैकेजेस? डू दे गिव यू लाइफ इंश्योरेंस अच्छे तरीके से? क्या डू दे टेक केयर ऑफ यू? हाँ, बिकॉज जब ऑनबोर्डिंग होता है तो ये डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. तो जब भी आपको फ्लाई करने के पहले, मतलब ट्रेनिंग के भी पहले, तो आपका एक पेपर वर्क होता है, वहाँ पे आपको सब जो भी इंश्योरेंस है, पॉलिसीज़ है फॉर कितने का कवर होता होगा इंश्योरेंस? डिपेंड्स एयरलाइंस टू एयरलाइंस. ऐसा मैं पर्टिकुलर अमाउंट तो नहीं बोल सकती, पर अभी जो ये जो क्रैश हुआ है उसमें तो इट वाज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट
एंड ऐसा सिचुएशन आ गया था, तो ऐसा बोला था कि जो भी ये फ्लाइट में थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो उन सबको 1 करोड़ के ऊपर मिला है। बट वही होता है ना कि आपको ये अमाउंट मिलते मिलते टाइम तो थोड़ा लगता है, बट डेफिनेटली एयरलाइन मेक श्योर कि यू गेट द पर्टिकुलर अमाउंट वॉट एवर इज प्रॉमिस टू यू। सो येस, इंश्योरेंस इज डेफिनेटली कवर्ड बिकॉज जान की सवाल है एंड इट्स वेरी रिस्की। आप एक हाइट में वो कर सकते हो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ये एयरलाइन कवर करती है ये चीज़। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन तुमसे, मोर देन अ क्वेश्चन, इट्स मोर ऑफ फैंसी, जो शायद बहुत लोग समझते होंगे या फिर होता होगा। बहुत बार ऐसे लोग समझते हैं कि शायद फ्लाइट के अंदर ही, बिकॉज फ्लाइट जितना मुझे पता है कि पायलट उड़ाता है, फिर उसके बाद ऑटो पायलट में रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड देन लैंडिंग के टाइम पे अगेन पीपल टेक कंट्रोल, राइट, मोर ऑफन देन ऑर्डिनरी, अनलेस बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो वगैरह एक्सेट्रा। ये मूवीज़ में या अलग अलग जगह पे ऐसे बहुत दिखाया जाता है कि से केबिन में कॉकपिट के अंदर ही पायलट एंड मे बी क्रू कोई है, दे आर मे बी हुकिंग अप एक्सेट्रा टू अ सर्टेन, ये हकीकत में होता है ऐसा? वैसे मैंने तो ये किस्से सुने हैं, होते हैं, बट मैंने कभी इन रियल देखा नहीं है बिकॉज एट अ टाइम 1 क्रू ही जा सकता है कॉकपिट के Correct. अंदर। सो ऐसे तो रूमर्स तो हर जगह रहते हैं कि हाँ यार आज इस कैप्टन और क्रू का कुछ तो चल रहा है और अंदर हाँ। कुछ कुछ हो रहा है। हाँ। एंड मैंने तो ये भी सुना है कि कॉकपिट के अंदर स्मोक भी करते हैं, स्मोकिंग। बट तब फायर अलार्म्स नहीं बजते? नहीं, वो उनका कुछ तो झोलझाल है उनका। हाँ कुछ तो है। ठीक है, ये मैंने खुद मेरे नज़रों के सामने देखा, नॉट स्मोकिंग बट वो आपको स्मेल आता है ना स्मोकिंग राइट का, राइट, कि हाँ अभी तुम स्मोक करके आए हो। करेक्ट। सो मेरा एक कैप्टन दोस्त भी था, हाँ। तो उसने भी मुझे बताया है कि हम्म। हम यहाँ पे कैप्टन्स जब स्मोक करने का मन करता है तो हम यहाँ पे स्मोक कर लेते हैं। मैंने बोला दिस तो फिर सेफ्टी का क्या, अगर किसी ने पकड़ लिया तो बोलते बोलेगा कौन, वॉट एवर हैपन्स इन दी एयरक्राफ्ट एंड इट स्टेज इन दी एयरक्राफ्ट ओनली। तो वो सब बाहर नहीं निकलता, ये सब इंसिडेंसेस तो होते ही रहते हैं। इफ़ यू कॉल इट एज हुकअप और इफ़ इट इज़ अबाउट स्मोकिंग, तो ये सब तो आम बात है, होते रहते हैं। AI 171 के बारे में ऑफ कोर्स कोई भी ट्रेजेडी या मिशैप होता है तो मीडिया कवर करती है उस चीज़ को, पीपल टॉक अबाउट इट, एंड एक बहुत पर्टिनेंट सवाल हर वक्त आता है कि यार क्या हम इस क्रैश को अवॉइड कर सकते थे, क्या टेक्निकलिटीज़ जो थे बेटर चेकिंग हो सकता था, क्या जो भी चेक पॉइंट्स होते थे हम सब और अच्छे तरीके से चेक कर सकते थे। डू यू समटाइम्स फील एज अ केबिन क्रू, बिकॉज पैसेंजर्स का क्या होता है कि फ़्लाइट अगर टाइम पे नहीं उड़ेगा तो डिले हो जाएगा एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर टू फ्लाई, कभी कभी शायद जो इनकमिंग फ्लाइट है वो लेट आ रहा होता है बट इट हैज़ टू फ्लाई ऑन टाइम, राइट? यस। तो कभी कभी तुमको लगता है कि पैसेंजर्स कभी कभी इतना प्रेशर डालते हैं कि हमारा फ्लाइट टाइम पे चढ़ना चाहिए, विच इज़ वाई जो चेक पॉइंट्स होते हैं, बेसिक इंजन चेक या फिर फ्यूल चेक वगैरह, जो भी मुझे एग्जैक्टली उतने पता नहीं है, बट जो भी ग्राउंड स्टाफ चेक करता है कभी कभी बहुत हड़बड़ी में किया जाता है, बिकॉज ऑफ विच मोर ऑफन देन नॉट ऐसा भी होता है कि अ फ्लाइट इज जस्ट लकी दैट इट डिड नॉट हैव एनी टेक्निकल ग्लिच, बट बहुत पॉसिबिलिटी है या फिर था टेक्निकल ग्लिच होना, बिकॉज सही तरीके से हमेशा चेकिंग नहीं किया जाता। कभी कभी तुम देखते हो कि बहुत हड़बड़ी से चेकिंग होता है? देखो, एज अ कैप्टन एंड क्रू पर्सपेक्टिव से अगर आप बात कर रहे हो तो डेफिनेटली नॉट, सेफ्टी इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो डिले हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम भी वो फ्लाइट में हैं। करेक्ट। ठीक है, तो लोग दूसरों के बारे में कम सोचेंगे बट अपने बारे में तो सोचेंगे ना। बिल्कुल। वो हिसाब से वो चेक पॉइंट मिस नहीं हो सकता एंड सेफ्टी इज़ वेरी कंसर्निंग इन एविएशन। बट अब जैसे आप बोलोगे AI 171 का हुआ है, तो व्हाट आई थिंक इज़ कि मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं था एयरलाइन का। उन लोग मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते थे इनसाइड द एयरक्राफ्ट, जो कि उन्होंने नहीं किया है, विच इज़ मोर कंसर्निंग एज अ captain and crew point of view as well as passengers point of view. So हम इतने बार रिपोर्ट डालते हैं कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, अच्छे से मेंटेनेंस करो। पैसेंजर्स के इतने, आप ट्रे टेबल खोलोगे तो ऐसे बाहर आ जाते थे बिकॉज मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुआ है एयरक्राफ्ट का। बट अगर आप सेफ्टी चेक्स की बात करोगे तो देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट थिंग। तो ये सब तो बहुत अच्छे से हुआ जो भी हुआ,
एयरलाइंस ने अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया होगा, और ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इसमें। आज तक मुझे लगता है इसका कोई एक एंड सोल्यूशन आया ही नहीं होगा कि ये फ्लाइट क्रैश हुआ तो हुआ कैसे। अब सारा ब्लेम तो पायलट्स पे डाल दिया, बट आई डोंट थिंक सो कि पायलट की कोई गलती है इसमें, बिकॉज उसने एंड तक नहीं छोड़ा था, वो बिल्कुल। एंड तक कोशिश कर उसने रहा था। कोशिश करने की कोशिश की कि मैं सबको बचा लूँ। So I don't think so there was a fault in captain for the safety check. नम्रता, मेरा तुमसे आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का ये है, विच आई थिंक ईच एंड एवरी पैसेंजर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड फोकस। वो ये है कि एक फ़्लाइट के अंदर एक वॉशरूम एटिकेट होता है, राइट? Yes. जो वॉशरूम एटिकेट कुछ लोग ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स है हु बिलीव इन हाइजीन एज वेल वो फॉलो करते हैं, फ्लश प्रॉपरली करते हैं। कुछ लोग प्रॉपरली शायद फ्लश नहीं करते, या फिर द वे यू आर सपोज टू यूरिनेट यूजिंग दैट थिंग उस तरीके से नहीं करते हैं, एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द पर्सन हु इज गोइंग नेक्स्ट टू यूज दैट वॉशरूम, राइट? ऐसे पैसेंजर्स के साथ डील करने के लिए क्या करते हो, एंड हाउ डज अ केबिन क्रू हैंडल अ सिचुएशन जब पैसेंजर को बोला जाता है कि आप ये करो, बट फिर भी वो मुंह पे रिफ्यूज करते हैं, या फिर दे शो और एक्ट एज इफ उनको सब पता है? हाँ, so basically we understand, okay, we do the profiling and then we understand कि ठीक है आपको नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है कि ना बैड सेंस कि आपको नहीं पता होगा, जेन्युइनली अभी हम बता रहे तो वी आर गाइडिंग यू, ओके। हमें ऐसे आपको नीचा दिखाना नहीं होता है, या फिर ऐसे दिखाना नहीं होता कि हमें सब कुछ पता है और आपको कुछ नहीं पता है। करेक्ट। तो हम तो उनको बेसिकली बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज आपको नहीं पता कौन से मतलब इतने सारे स्विचेस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है कि अगर मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल करूँ तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ कि क्या है भाई, है ना। सो फिर ऐसा होता है कि हम उनको बोलते हैं कि सर यहाँ पे फ्लश है, यहाँ पे करना, ये सिंक है। सो ऐसे हम बोलते हैं, तो किसी को तो एकदम ईगो पे लग जाता है कि ये मुझे क्यों सिखा रही है, ठीक है। तो वो करते एकदम उसके उल्टा, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ने इतना भी ऐसा देखा है कि लोग इतने बोलते हैं ना, हाइजीन तो पूछो ही मत, ठीक है, गुटखा थूकते हैं सिंक पे, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें वो सब चीज़ें क्लीन करनी होती है, ठीक है। वो अभी ऑफकोर्स अगर यू एज अ पैसेंजर आप खड़े हो लाइन में, ठीक है, और उसने सामने वाले पैसेंजर ने गंदा करके गया, आप यूज़ कर पाओगे नहीं, राइट? तो डेफिनेटली हमारा काम है कि हमें वो चीज़ को क्लीन करना पड़ता है। सो दिस इज़ द बेसिक एटिकेट्स व्हाट आई वांट टू टेल ईच एंड एवरी पैसेंजर कि अगर आप जब भी यूज़ करते हो तो अच्छे से यूज़ करो कि जो सामने वाला पैसेंजर है उनको भी अच्छे से वो यूज़ कर पाए, एंड क्रू को भी आगे जाके कोई दिक्कत ना हो कि आपको साफ़ करना पड़े। एंड कुछ तो ऐसे होते हैं कि सामने दिख रहा है यहाँ पे वॉशरूम करना है, बट दे स्टिल नीचे करते हैं वॉशरूम। ये भी एक बहुत बड़ा इशू हमने फेस किया है। इट्स लाइक कि नहीं, हम वहाँ छू नहीं सकते, हम नीचे ही करेंगे। अब बताओ उनको क्या बोले, वो कर देते फिर बाद में आके बोलते हैं हमको। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लीन, बिकॉज हमारे इसमें लिखा है कि आफ्टर एवरी 2 पैसेंजर्स और एवरी 2 विमेन पैसेंजर यूज़ करने के बाद यू हैव टू गो एंड क्लीन, आई मीन नॉट क्लीन, मतलब चेक इफ इट इज़ नॉट क्लीन देन यू हैव टू क्लीन इट। सो दिस इज बेसिक एटिकेट्स आई थिंक, एंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे रख रहे हो तो आगे वाले पैसेंजर को कुछ भी मतलब वो नहीं यूज़ कर पाता है, और सबसे ज़्यादा तो क्रू को प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अब सर्विस छोड़ के आप गुटखा साफ करोगे, आप यूरिन साफ करोगे, ये सब करोगे। डेफिनेटली करना पड़ता है बिकॉज आपका जॉब है, वो तो आपको करना पड़ेगा वो चीज़, वहाँ पे तो कोई आएगा नहीं साफ करने के लिए। सो वी हैव टू डू दैट। सो ये सब चीज़ें एज अ पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो क्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखोगे तो वो पैसेंजर को थोड़ा सा इस चीज़ को लेके सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए टूवर्ड्स क्रू। बिल्कुल। एंड आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया बिकॉज एक क्रू के इनसाइड लाइफ के पर्सपेक्टिव को लेके मैंने बहुत सारी चीज़ आज आई थिंक आई अंडरस्टूड, एंड आई थिंक आप लोगों को भी वही फील हुआ होगा फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच टू यू मेरे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए फॉर द कॉन्वर्सेशन। एंड मैं तुम्हारे लिए प्यारा सा तोहफा लेके आया हूँ हमारे एम लिबास फैशन लेबल की तरफ से। दिस इज अ स्पेशल कुर्ती गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। एक स्लोगन है हमारे साथ, बोलोगे तुम? बोलो। हो कोई भी उम्र, हो कोई भी उम्र,
हो कोई भी साइज, हो कोई भी साइज, एम लिबास में मिलेगी एएम लिबास पे मिलेगी हर किसी की चॉइस। हर किसी की चॉइस। क्या बात है, इसको Thank इसका you so चॉइस much. मिल गया है। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक Definitely. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई थिंक आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड इसके छोटे छोटे बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स भी हम बनाएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स भी हम बनाएंगे विच यू ऑल विल सी एज वेल। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट में थोड़ा सा भी वैल्यू लगा हो तो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू so much. God bless, take care, stay safe. We'll be back very soon with another interesting episode. Thank you so much. Thank you so much, Shubhajit. Thank you.